हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है। आज का वीडियो जो है 5 रीज़न टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो 5 रीज़न जिसके लिए हम लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को जानने के लिए एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करते हैं देखते हैं। म्यूचुअल फंड को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी ने सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, कैपिटल मार्केट के जितना भी प्रोडक्ट है वो सब को रेगुलेट करते हैं। अगर आप लोगों को कैपिटल मार्केट के लिए भी कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सेबी ने क्या सिस्टम बनाया है, सेबी का तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड का मेन ऑपरेशन के लिए एमफी को बनाया है। सिर्फ म्यूचुअल फंड को ये ऑपरेशन को देखते हैं। तो एमफी के अंडर में रहता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक। ये सबको सेबी के पास परमिशन लेना पड़ता है और इसको पूरा क्लोजली मॉनिटरिंग भी एमपी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा से रेगुलेट होता है सेबी द्वारा। तो आज तक म्यूचुअल फंड में इंडिया के हिस्ट्री में कोई भी स्कैम और फ्रॉड नहीं देखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड रीज़न के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल अमाउंट। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत छोटा अमाउंट ही काफ़ी है। यहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारा कंपनी देखने के लिए मिलता है 500 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। कुछ कुछ कंपनी तो 100 रुपया से भी ऑप्शन देता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर लमसम में इन्वेस्ट करना कोई चाहेगा तो मिनिमम 5000 से स्टार्ट है। कुछ कुछ कंपनी तो 1000 रुपया से भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है म्यूचुअल फंड में बहुत छोटा सा अमाउंट से कोई भी आदमी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे कोई बड़ा रकम नहीं चाहिए, छोटा छोटा अमाउंट को जोड़ के बड़ा कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, छोटा छोटा अमाउंट से हम लोग कर सकते हैं। तीसरा रीज़न, वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन। वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन बोलने से पहले हमको सबसे पहले वॉरेन बफेट के बारे में बोलना पड़ेगा। वॉरेन बफेट वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर है। इनके हिसाब से इन्होंने जो बोलता है, आपका पूरा पैसे को एक जगह में इन्वेस्ट ना करके छोटा छोटा करके अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं म्यूचुअल फंड में एक कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड का, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें क्या देखा जा रहा है, इसमें टोटल 14 सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, ऐसा करके करके 14 सेक्टर में ये इन्वेस्ट करता है। मतलब आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे इंडिया का 14 सेक्टर में वो पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हुआ ना बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन। और वो 14 सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक रहेगा, टोटल 52 स्टॉक रहेगा। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टुब्रो, ऐसा करके मैं कुछ टॉप स्टॉक का नाम दिया हूँ। टोटल 52 में रहेगा। तो आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 52 स्टॉक में डाला जाएगा। तो सोचिए, अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वो 1000 रुपया इतना जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें एक एक करके इन्वेस्ट करने जाएंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो जैसे एचडीएफसी बैंक का ही प्राइस कुछ 1200-1400 रुपया है। तो इस तरह के अगर हर एक में इन्वेस्ट करने जाएंगे आपको 20-30 हज़ार के 50,000 की भी से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमको लोगों को बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन के लिए, एक्सपर्ट ऑन योर साइड। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट आपके साइड में रहेगा। कैसे देखते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जितना भी म्यूचुअल फंड कंपनी होता है उसके अंडर में एक फंड मैनेजर रहता है। जो फंड मैनेजर आपका पैसा को मैनेज करता है, वो फंड मैनेजर के पास डिग्री रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, उस फील्ड का एक्सपर्टाइज भी उनके पास रहता है। तो फंड मैनेजर कोई भी नहीं बन सकता है, उसको डिग्री भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए और उस फील्ड का भी एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, वो आपको पैसे को सही जगह में लगा के आपको ज़्यादा रिटर्न देने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होगा स्टॉक के बारे में, कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर डेट फंड होगा तो बॉन्ड कहाँ कौन सा क्या बॉन्ड है, तो ये फंड मैनेजर उसको सही जगह में इन्वेस्ट कर देगा आपका पैसा। तो आगे देखते हैं सेफ टैक्स। इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। तो गवर्नमेंट ने
हम लोगों को इनडायरेक्टली बोल रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए इनकम टैक्स का बेनिफिट देता है। ज़्यादातर आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, अपना पैसे को ग्रो करे, गवर्नमेंट भी चाहता है, इसीलिए इनकम टैक्स का बेनिफिट देता है। 80C में 1.5 लाख तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है गवर्नमेंट भी चाहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ज़्यादातर आदमी इन्वेस्ट करे और अपना इनकम टैक्स भी सेव करें। तो यहीं पे हम लोग का वीडियो ख़त्म हो रहा है। आप इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।